पति पत्नी की दर्दनाक इमोशनल कहानी भाग 1। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की ज़िंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और दोस्तों, सच बता रहा हूँ, सच में आ गए थे यार। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा पढ़िएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है और इस कहानी में आपको अनेकों ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप भी इमोशनल हो जाइएगा। यह कहानी पति पत्नी के जोड़े की ज़िंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फ़ैसला करूँगी हाँ और ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्योंकि डांट रही हो मेरी बच्ची को? बाबा ने कहा। रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्ज़ी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नज़र झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते किया। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया और फिर सुशील से प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी तो रीता मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। ज़िंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया सुशील पर। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए। बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन भाभी रीता की और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए, सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की बात है, अमृता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नज़रें झुका ली। कमरे में चले गई। उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और रीता को दे दिए। कुछ पैसे रख लो और चाहिए तो मांग लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगा लिया रीता को और कहा, रीता अपना ख्याल रखना। रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ थी। रीता का पाँव फिसल गया और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी को रीता को अस्पताल ले गई। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया और रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ।
रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी अपने बच्चे और सुशील को ना समझने के लिए। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर पर आ गए। रीता का हाल पूछने रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ नहीं कहा मुझसे। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो रीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दे। दोस्तों, पति पत्नी की कहानी का पहला भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद।